जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप है, विजय बघेल से चुनावी टकराव पर भूपेश बघेल का बयान। महादेव ऐप को लेकर हमलावर बीजेपी केंद्रीय मंत्री ठाकुर बोले 500 करोड़ की घूस खाई। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी वॉशिंग पाउडर में धोने से साफ हो जाते हैं सारे दाग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप है, विजय बघेल से चुनावी टकराव पर भूपेश बघेल का बयान। जी हां, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने से पहले अपने आवास पर पूजा की। मीडिया से बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 5 साल में जो काम किया उससे नक्सलवाद काफी हद तक पीछे हट गया है। आज नतीजा आप सभी के सामने है कि गांव के अंदर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लोग अपने गांव में ही वोट करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान प्रतिशत अधिक रहने की संभावना है। आगे कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन सबका जिक्र है। छत्तीसगढ़ हमेशा आम लोगों के कल्याण के लिए खड़ी रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस चुनौती को स्वीकार किया है जहां उन्होंने विकास कार्य से लेकर बहस के लिए चुनावी दी थी। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। पंडरिया विधानसभा में आप मुझे काम पर बहस करने की चुनौती देकर गए थे, उसी पंडरिया विधानसभा में जाकर मैंने आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रिश्तों में तो हम आपके बाप लगते हैं। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले की पाटन सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं भाजपा ने विजय बघेल को अपना उम्मीदवार बताया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महादेव ऐप को लेकर हमलावर बीजेपी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले 500 करोड़ की घूस खाई। जी हां, महादेव ऐप को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। मंगलवार को भोपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव ऐप से कांग्रेस ने 508 करोड़ की घूस खाई है। भूपेश बघेल भाग को गए हैं, ये पत्रकारों से पीछा छुड़ा रहे हैं, जनता और जांच एजेंसियों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया था छत्तीसगढ़। जी हां, कल बघेल जी ने कहा कि ऐप बंद क्यों नहीं किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी बार लिखा। ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले में अधिकारियों ने माना है कि पैसा पहुंचाता जाता था। कांग्रेस की इसी से शिकायत को लेकर ठाकुर ने कहा कि क्या ये पहला चुनाव है जहां पैसे पकड़े गए। देश चाहता है कि काले धन का उपयोग चुनाव में ना हो। इंडी गठबंधन के लाभ गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। जमानत पर बाहर आए लोग साथ मिल गए हैं। वोट की चोट। जी हां, ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए, एक तरफा चुनाव हम जीते हैं, इनका इंडिया गठबंधन किसी काम का नहीं है। मध्य प्रदेश में भी वोट की चोट, मतदान करेगा, मतदान कांग्रेस के खिलाफ होगा। वही देवेंद्र तोमर ने वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। आगे ठाकुर ने कहा कि हिमाचल कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी फेल हो गई है, ना महिलाओं को पैसे मिले, ना दूध के दाम घटे, 1000 युवाओं को भी नौकरी नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ राजस्थान सरकार ने भी वादे पूरे नहीं किए, कांग्रेस भी मान गई। जी हां, जयराम रमेश के ट्वीट पर ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी ही है कि कांग्रेस भी मांग कर रही है कि पीएम आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी कांग्रेस की तरफ झूठी, ईडी हाथ में आए तो कांग्रेस सिर्फ अपने मुकदमे खत्म करेगी। ईडी की कार्रवाई को लेकर ठाकुर बोले कि चुनाव नियम अनुसार होते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के पास से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ट्राइबल युवाओं का हक कांग्रेस ने खोया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी वॉशिंग पाउडर में धोने से साफ हो जाते हैं सारे दाग। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जैसे ही अजित पवार बीजेपी में शामिल हुए उनका नाम ईडी से हटा दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी सीएम है, उनका नाम शारदा चिटफंड भ्रष्टाचार में था। ऐसे कई उदाहरण है जो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलने के बाद सारे दाग साफ हो जाते हैं।
इससे पहले 4 नवंबर को उन्होंने कहा था कि बीजेपी मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वे मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा और अजित पवार पर आप यानी बीजेपी आरोप लगाते थे कि जब लेकिन वो आपकी पार्टी में आ जाते तो सब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।